हेलो फ्रेंड्स। अपना टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी। इसके अंदर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अपन इस वीडियो में अकाउंटिंग ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा अकाउंटिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन जनरल इंश्योरेंस कंपनी के रेवेन्यू अकाउंट और उसकी बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से जनरल इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट किसके लिए है? ये और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या होता है फॉर्मेट? देखते हैं अपन क्या फॉर्मेट होगा उसका। सबसे पहला पर्टिकुलर्स, ठीक है। सेकंड जो कॉलम है वो आपका होता है शेड्यूल नंबर कौन से उसका, और तीसरा अमाउंट का कॉलम बनेगा। हेडिंग क्या होगी इसकी? रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जिस साल का आपको रेवेन्यू अकाउंट बनाना उस साल की डेट यहाँ पे आ जाएगी और ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट में सबसे पहले ए हेड आएगा, उसका होगा इनकम। इनकम के अंदर क्या क्या इनकम होती है इंश्योरेंस कंपनी की? पहली इनकम है आपकी प्रीमियम की इनकम। प्रीमियम की इनकम आपका शेड्यूल नंबर 1 होगा और उसका अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना होगा। सेकेंड, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका इसमें आएगा। उसकी कोई शेड्यूल नंबर नहीं होती है, उसका सीधा अमाउंट ही यहाँ पे लिखा जाता है। फिर अदर इनकम्स, उसकी भी कोई शेड्यूल नहीं होती है, सीधा अमाउंट ही यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, ये तीन चीजें आपके यहाँ पे टोटल हो जाएगी। वो हो जाएगा आपका टोटल ए। तो ये पार्ट क्या हुआ? आपका इनकम का पार्ट हुआ। रेवेन्यू अकाउंट में इनकम इस तरीके से लिखी जाएगी। सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1 होगा किसका? प्रीमियम का। सेकंड इनकम क्या है? प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसकी कोई शेड्यूल नहीं होती है, सीधा अमाउंट यहाँ पे लिखा जाता है। तीसरी अदर इनकम, इसके अलावा जो भी इनकम इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड होती है वो आपकी अदर इनकम आ जाएगी, उसकी भी कोई शेड्यूल नहीं होती, सीधा अमाउंट यहाँ पे लिखा जाता है। और फिर आ जाएगी आपकी इन तीनों की टोटल, यानी इस पूरे इनकम के हेड की टोटल आपके यहाँ पे लिखी जाएगी। अब इसके सेकेंड पार्ट में आप क्या जाएगा? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? क्लेम। क्लेम की शेड्यूल नंबर होती है आपकी 2, उसका अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर
कमीशन, उसकी शेड्यूल नंबर होती है 3 और उसका अमाउंट भी आपको। एंड लास्ट अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की शेड्यूल होगी शेड्यूल नंबर 4, उसका अमाउंट भी आपको यहाँ लिखना है। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ बी, ये आपके एक्सपेंसेस की शेड्यूल है। एक्सपेंसेस में फर्स्ट नंबर आएगा क्लेम का, सेकंड कमीशन का और तीसरा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। क्लेम की शेड्यूल कौन सी है, शेड्यूल नंबर 2, कमीशन की शेड्यूल नंबर 3 और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसकी शेड्यूल नंबर आपकी 4। तो इस तरीके से आपको ए पार्ट में लिखना है इनकम की शेड्यूल्स, बी में लिखना है एक्सपेंसेस की शेड्यूल एंड एट द एंड टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ बी, ए की टोटल को बी की टोटल में से लेस करेंगे तो आपके जो अमाउंट आएगा वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। तो इस तरीके से आपको P&L अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट तैयार करना होगा, किसका, इंश्योरेंस कंपनी में। इंश्योरेंस कंपनी में भी किसका, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट इस तरीके से तैयार होगा। इसमें शेड्यूल नंबर का आपको ध्यान रखना है कि शेड्यूल्स ऊपर नीचे नहीं हो सकती। आप कमीशन को क्लेम की जगह पहले नहीं लिख सकते हो, या क्लेम को अदर एक्सपेंस से पहले लिख दिया, सॉरी क्लेम को अदर एक्सपेंसेस के बाद में लिखा है, कमीशन को अदर एक्सपेंस के बाद लिखा, ऐसा नहीं चलेगा। जैसा इसमें फॉर्मेट फिक्स दिया हुआ उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको रेवेन्यू अकाउंट तैयार करना होगा। इसमें कुछ भी ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट रेवेन्यू अकाउंट का होता है। नेक्स्ट P&L के फॉर्मेट को डिस्कस करने के बाद अपन बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मेट में रेवेन्यू अकाउंट का और बैलेंस शीट का PDF फॉर्मेट में डाल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, वहां पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, उसकी क्या क्या शेड्यूल्स होते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पे समझते हैं। सेम वही 3 कॉलम का फॉर्मेट आपके बनेगा। पहला होगा पर्टिकुलर्स का, सेकंड आपका शेड्यूल नंबर और तीसरा आपका होगा अमाउंट का। इसमें भी आपके एक हो जाएगा सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड ए पार्ट, उसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट। शेयर कैपिटल 1 से 4 शेड्यूल आपके रेवेन्यू अकाउंट की थी, तो शेयर कैपिटल यानी बैलेंस शीट की फर्स्ट शेड्यूल कहां से स्टार्ट होगी, शेड्यूल नंबर 5 से, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, उसकी शेड्यूल नंबर आपकी हो जाएगी 6। देन नेक्स्ट बोरोइंग्स, बोरोइंग्स की शेड्यूल नंबर हो जाएगी आपकी 7, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फंड यानी पैसा कहां से आपके पास आता है, क्या क्या सोर्स होता है, उसके लिए शेड्यूल्स है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और बोरोइंग। शेयर कैपिटल की शेड्यूल नंबर कौन से, शेड्यूल नंबर 5, रिजर्व एंड सरप्लस की शेड्यूल नंबर 6, बोरोइंग्स की शेड्यूल नंबर
7। फिर बी पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यानी आप फंड को कहाँ पे यूज में लेते हैं, तो उसके लिए आपका फर्स्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की शेड्यूल हो जाएगी आपके शेड्यूल नंबर 8 और उसका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। फिर लोन्स, शेड्यूल नंबर 9, लोन का अमाउंट जो भी होगा वो आपके शेड्यूल नंबर 9 में लिखा जाएगा। फिर शेड्यूल नंबर 10 हो जाएगी आपके फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स की शेड्यूल नंबर कौन सी हो जाएगी, शेड्यूल नंबर 10। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस, उसकी शेड्यूल नंबर हो जाएगी 11। और लास्ट बी की लास्ट एडवांसेस, एडवांसेस का अमाउंट आपको कहां लिखना होगा, शेड्यूल नंबर 12 के अंदर। ये आपकी टोटल हो जाएगी किसकी, टोटल ऑफ ए प्लस बी। नेक्स्ट आपके करंट लायबिलिटीज की शेड्यूल नंबर 13 और उसका अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना होगा अमाउंट के कॉलम में। और लास्ट एक और बचेगा आपका प्रोविजंस, प्रोविजंस को आपको शेड्यूल नंबर 14 में डालना है, उसका अमाउंट अमाउंट वाले कॉलम में। ये आपके हो जाएगा टोटल, ये टोटल हो जाएगी सी, टोटल ऑफ सी, ठीक है। ये आपके टोटल ऑफ ए प्लस बी है ये ऊपर। फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको सी माइनस ए प्लस बी जो टोटल आई थी, इसको सही से मैं लिख देता हूं, सी माइनस ए प्लस बी वाली जो टोटल आई थी उसको आपको यहाँ पे लेस करना है और फिर आपके क्या आ जाएगी वो अमाउंट जाएगी, वो क्या होगा आपका करंट एसेट्स का अमाउंट होगा। यानी कि टोटल ऑफ सी, इसमें से आपको टोटल ऑफ ए प्लस बी ये वाला अमाउंट लेस करना है, तो आपके क्या आ जाएगा नेट करंट एसेट्स को अपन क्या कह सकते हैं, नेट करंट एसेट्स का अमाउंट। इस तरीके से बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा जिसमें इंश्योरेंस कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जिसमें आपके शेड्यूल्स फिक्स है, इसमें भी आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, इसको भी आपको सीक्वेंस वाइज ही लिखना होगा जिस तरीके से आपने प्रिंटल में देखा था। इसमें भी आपको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, जो फॉर्मेट फिक्स दे रखा उसी हिसाब से आपको क्या करना है, इसका अमाउंट यहाँ पे शेड्यूल के हिसाब से लिखना होगा।